अब भाई ज़रा ये चेक करो, हम दोनों की अभी सांसें अटक गई थी कुछ देर के लिए। गुड्डू भाई बताओ। बात यार, कुछ देर के लिए भाई देखो सांसें अटक गई थी। अचानक से भाई ऐसा लगा ना कि यहाँ कुछ है। और देख रहे हो भैंसों में कैसी हलचल मची है। तो देखो भैंसों की आंखें दिख रही हैं, सारी भैंसें भाग रही और कुछ तो ऐसी स्पीड से गई हैं यार। ये देखो हम लोग लेने गए थे और कुछ भी सामान किसी ने देख रखा है। देखो हमारा टेबल हो गई, भाई सामान वाटर कूलर हो गया, सब प्याज सब बिखेर के दोबारा काटना पड़ेगा भाई। देखो यार कौन आया था यहाँ। प्याज वगैरह सारा कुछ गिरा दिया, सारा बर्बाद कर दिया भाई जिसने भी था। क्या सीन है भाई तगड़ा निकलने का। आज सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई गुड्डू भाई। मतलब नुकसान नहीं किया तेरा हाथी ने कुछ? नीचे पड़ा, मतलब यहाँ से हाँ तो वहाँ पे लाइट नहीं चमक रही है। हाँ हाँ उतनी दूर तक किसी की अब नहीं है। बहुत तेज भागते हैं हाथी तो शायद ना। गुड्डू भैया शॉर्ट क्या, ये जो आप लोग वो देख रहे हो गांव, ये एक जंगल और इसके आगे भी एक जंगल है, उन दोनों के बीच में ये गांव है बचा हुआ पूरा, और नदी का किनारा। और इस नदी में पानी भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, इस वजह से इन गाँव वालों को आने जाने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। आज हम लोग करने वाले हैं रियल एडवेंचर भाई, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पतली पतली रास्ते हैं, यहाँ से निकलना है। और लगभग अगर देखोगे तो एक हिसाब से पूरे रास्ते में हमारी बोलेरो ही चल रही है, इतनी मतलब पतली रास्ते हैं जहाँ से हम जाने वाले हैं। अरे भाई पूरी हिल रही है। अरे तो यहाँ से हम जाने वाले हैं आज के एडवेंचर और कैंपिंग की शुरुआत करने। अरे सामने से गाड़ी आ गई, रोक ले भाई, रोक ले भाई, रोक ले। आगे निकलेगी नहीं अगर वो आ गई इधर को। हाँ रोक ले भैया भाई। बहुत ही चलो उसने भाई ने साइड में लगा लिया, और बहुत ही पतली रास्ता है सच बताऊँ तो। पूरी बोलेरो एक्चुअल में चल रही है पूरे रास्ते में। दबा लो भैया, आप ही दबा सकते हो, मैं तो दबाऊंगा, लेफ्ट में तो चली जाएगी। चलो निकल गई, अभी इधर दबाते हैं हम लोग। तो ये जो रास्ते हैं भाई, ये जो घर है जहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी, ये बिल्कुल जंगल के किनारे बसे हुए एकदम गांव है। यहाँ पर उस दिन यहीं तो दिखा था मैं भाई, एग्जैक्ट उस लोकेशन पे हैं हम अभी जहाँ हमें इतना बड़ा लेपर्ड, और यही जिस घर से अभी हम निकले हैं इस घर से निकलता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ से वो भागा था अंदर की साइड को। उस समय क्या था, बहुत ज़्यादा बारिश थी, इस वजह से हम ऊपर वाली रोड से आए थे। और अभी भी क्या है, बारिश का सीज़न आ चुका है भाई अच्छे से, तो अभी भी सीन यही है कि हम लोग किसी आउट ऑफ वाले उस पर लोकेशन पर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास 4x4 गाड़ी नहीं है एक्चुअल में। और भाई यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा जंगल, और प्रॉपर भाई देखो क्या डेंस फॉरेस्ट है। एक लेवल पे आपको फील होगा कि भाई ये यहाँ से जो है असली एडवेंचर होता है स्टार्ट। तो भाई आज हम लोग उस लोकेशन पे चल रहे हैं। देखो इस साइड देखो पूरी फेंसिंग की गई है ताकि जानवर ना इस साइड ना जा पाए, और इस साइड जो है प्रॉपर घर है, और दूसरी साइड में प्रॉपर है घने जंगल। और आज हम लोग जो है अपनी कैंपिंग कुछ ऐसी ही लोकेशन पे करने वाले हैं, क्योंकि देखो यहाँ इस टाइप से जानवर जो है वो बाहर रहते हैं, तो इनकी स्मेल से क्या होता है, ज़्यादातर टाइगर लेपर्ड अट्रैक्ट हो जाते हैं भाई यहाँ। ये सीन शॉट है कुछ ऐसा यहाँ का। और अभी देखो यहाँ नीचे पे लगा था जहाँ पर हरी हरी घास दिख रही है, वहाँ पर बीच बीच में आपको पानी भी दिख रहा होगा। काफ़ी हद तक पानी भी स्टोर है भाई जगह जगह, क्योंकि बारिश का माहौल आ चुका है। गर्मी है बट बारिश भी है, अभी लगातार बीच में बारिश चल रही थी, उस वजह से पूरा पानी स्टोर है। तो हमें भी बहुत एक सेफ लोकेशन देख के कैंप लगाना होगा आज, क्योंकि हाँ भाई जोक का और सांपों का खतरा भी बहुत है, क्योंकि जंगल के अंदर बड़े जंगली जानवरों को तो हम लोग देख भी सकते हैं ऐसे, बट जैसे छोटे जो जानवर होंगे जैसे सांप या फिर लीच जिन जोक बोलते हैं, उन पे भाई कोई भरोसा नहीं है। और वो सबसे ज़्यादा लगते हैं हमारे गुड्डू भैया के। मुझे पता नहीं कौन सी पर्सनली दुश्मनी है। सारी दुश्मनी गुड्डू भैया से निकालते हैं भाई। एक ऐसी कैंपिंग की थी जिसमें इतनी जोक लगी थी गुड्डू भैया के, इतनी जोक लगी थी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। चलो फिलहाल हम लोग लोकेशन को देखते हैं कि कौन सी लोकेशन पे हम लोग कैंप करने वाले हैं आज। और देखो हमारा रास्ता कर दिया गया है ब्लॉक। भाई लोग थोड़ा साइड दे दो।
क्या मस्त मस्त ठिकान हो गई सनसेट में। अरे तुमने एक चीज़ नोटिस कर रहे हो? पूछो क्या? हम पिछली बार आए थे जाड़ों के टाइम पे, यहाँ देखो कितना चेंज होता है। सनसेट वहाँ हो रहा था, देखो इस साइड को। हाँ, वहाँ सनसेट था और अभी इस बार देखो आज मुझे लग रहा है अभी कुछ देर में सनसेट और पहाड़ों में जाएगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों में जाके सनसेट होगा। और होगा हम लोगों को टाइम भी तो बहुत ज़्यादा हो गया। हम लोग सर्दियों में यहाँ आए थे कैंपिंग करने और अभी गर्मियाँ चल रही हैं। लगभग एक साल। क्या बरसात आ गई है? बरसात आ गई यार। साल में हुई होगी नहीं हुई होगी? 6 महीने तो हो गए। वो पहले वो दो बता दो। तो भाई जहाँ हम अभी कैंप कर रहे हैं, इतनी प्यारी लोकेशन है भाई, जिसके बारे में क्या बताऊँ। देखो सामने यहाँ पर पीछे पे एक गांव है और उसके पीछे पे देख पा रहे होगे कि पहाड़ हैं। मतलब हम पहाड़ों के बहुत ही नज़दीक हैं और सामने अभी सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में। यहाँ सारी जो भैंस हैं सब चल रही हैं और ये रही अपनी गाड़ी जिसमें हम लोग करने वाले हैं कैंप, क्योंकि अपना पूरा कैंपिंग सेटअप इसके अंदर लगेगा। प्लस भाई ये रही नदी। ये जो नदी है, नदी इतनी बड़ी है। ये देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ मैं खड़ा हूँ। यहाँ से लेके वो जो लास्ट वाला जोन चल रहा है, बिल्कुल जंगल दिख रहा है, वहाँ तक पूरी इतनी बड़ी ये नदी बहती है। इस नदी की लंबाई अगर ऐसे देखोगे तो लगभग ये 300 मीटर लंबी नदी है लगभग। और उसमें भी इतना तेज़ बहाव होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती और ये हर बार कटाव करती है। कई बार तो ये वहाँ तक भी बहती है। ये जो पूरा लैंडस्केप है इसको छोड़ के वो वहाँ लास्ट पेड़ दिख रहे होंगे, वहाँ तक भी जाती है। आज हम लोग जो है एक अपनी कुर्सी जो है भूल गए थे, क्योंकि कई दिनों से मैं कैंपिंग कर नहीं रहा था। पीयूष भाई अकेले ही कर रहे थे, तो सिंगल ही कुर्सी थी अभी पड़ी हुई गाड़ी में। तो फिलहाल कोई नहीं। बहुत लंबे टाइम तक मैंने सोलो कैंप किया है। ऐसा नहीं, ऐसा वाला सीन भी नहीं कि मतलब बीच में आए हो फिर गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, इन्होंने समय हो गया मुझे कैंपिंग किए 3 महीने 4 महीने से इन्होंने साथ छोड़ रखा था। फिलहाल आज कम बैक हो चुका है गुड्डू भाई का और अब लगातार वाला हुआ है भाई, कंटिन्यू अब करने वाले हैं हम लोग दोनों साथ में कैंपिंग। अब तो ऐसा वाला हुआ है कि भाई जिसमें कि ट्रैवल भी होने वाला है बहुत तगड़े से। बस ये लास्ट कैंपिंग है आसपास की, आसपास भी नहीं कह सकते इसे। इसके बाद हम लोग एक अच्छा ट्रैवल करने वाले हैं। एक अच्छी लोकेशन है, ये भी ट्रैवल करके आए भाई हम लोग। इसको लगभग ये जोन एक वही जो हमारा घर है होम टाउन, उसी के जोन में एरिया में आता है। बट फिर भी हम लोगों ने लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर गाड़ी चलाई है यहाँ आने के लिए। लोकेशन बहुत प्यारी है, सबसे मेन चीज़ है, इसलिए यहाँ हम लोग आए हैं। वरना तो हम लोग गोली दे देते हैं एक दूसरे को कि यार चल छोड़। जंगल गांव सारा कुछ मतलब एक बहुत अलग सा वेदर, हम लोगों को अलग से लोग यहाँ देखने को मिलते हैं। तो भाई प्लान तो कुछ ऐसा है मेरा कि यहाँ पर मस्त आम रस भी बनाया जाएगा। तो उसके लिए आम तो मैं लेके आया हूँ, साथ में दूध भी। अब क्या है, ये दूध क्या होता है, कच्चा है तो इसको पहले से थोड़ा खौला के इसको सेट कर लेते हैं और उसके बाद मस्त आम रस बनाएंगे। मैं तो पहली बार इस टाइप का आम रस पीने वाला हूँ, जो दूध गर्म करके दूध डालेंगे। तुमने बताया, तुमने वो फर्जी वाला पिया है मार्केट वाला पिया है ना, फर्जी वाला। उसमें आम होता है और पानी होता है भाई, चीनी वाला। उसे जो भी कह लो, शरबत कह लो या आम रस कह लो। फिलहाल आज पीते हैं एक नए टाइप से आम रस। हम लोग खटीमा से और आए थे ना तुम तुम मिला था ना स्कूल से आ रहे थे सर्दियों में जब हम आए थे। हाँ, ये वो जूते पकड़ के नदी पार करके आ रहा था। तुझे भी ले लिया देख मैंने ब्लॉग में। अब तो भी आ गया मेरे ब्लॉग में भाई। ये देखो, ये मिला था मैं भाई पहले भी। तो भाई हो चुका है कांड। देखो बातचीत करने के चक्कर में इधर हम लोगों ने दूध बाहर कर दिया पूरा। भाई बहुत दूध गिरा यार गुड्डू भाई, सिलेंडर में भी गिरा नीचे। दिख नहीं रहा है लेकिन पता लग रहा है भाई, एकदम से उफन गया ना। चलो ये तो फिलहाल खोल चुके हैं अच्छे से भाई। इसमें बनाएंगे अब अपना तगड़ा करके, हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर जब तक हम लोगों ने एनर्जी ड्रिंक तैयार कर लिया है
ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए बॉडी में और ज़्यादा, क्योंकि वैसे भी बॉडी थक चुकी है थोड़ा सा, क्योंकि पिछली बार जो गाड़ी हमारी फंसी थी उसमें निकालने पर उसके बाद फिर नाइट आउट सो नहीं पाए। बाकी फिर अब भाई लोग आ चुके हैं। शर्मा तो ऐसे रहा है, लौंडिया वंडिया भाई देख रहे हो। एंड बोलते हैं फिर वो भी बातचीत तगड़ी वाली। तो भाई आज मेरी फैमिली कैंपिंग होने वाली है, रूफटॉप कैंपिंग, जिसमें तुम्हें बैन कर दिया जाएगा। इसमें भाई आज हम लोग सोने वाले हैं। उसी साइड को उतार लो उस साइड में पीछे पूरा। अरे बहुत बढ़िया, अलग होगा और बहुत ज़्यादा अलग होगा जो पूरा जाम है। रुको ब्लॉग रखिए। एकदम गैस बाहर। मतलब इसे लगाना तो बहुत ज़्यादा इजी है। ये लो ऐसे नहीं थोड़ा सोता हूँ, थोड़ी देर आराम करता हूँ। पहले जाके सेट करने की तो सोच लो, सोता हूँ। अरे नहीं, ऐसे अंदर कुछ जाओ पहले। इसे सेट करना पड़ेगा सबसे पहले तो इसकी खिड़कियाँ वगैरह। तो भाई टाइम आ चुका है आमरस बनाने का, और हमारे आसपास बहुत सारे बच्चे भी आ गए हैं छोटे छोटे। क्यों उड्डू भाई? जो कि भाई पूरी डिटेल निकाल ली हमने हमसे, कहाँ रहते हैं हम, क्या करते हैं, क्यों घूमते हैं भाई हम, हमें घर वालों निकालते हैं घर से। लेकिन भाई इन लोगों का बहुत ही बढ़िया है। हाँ। देखो खेलने कूदने का और एक मौसम का जो है ना, और व्यू नज़ारों का, मतलब कह सकते हैं जो लोग शहर में रहते हैं, अगर देखा जाए तो ये जो इन लोगों की लाइफ है उन लोगों से बहुत बेहतर है। हाँ, हेल्दी लाइफ, अच्छा बनाते हैं, खाते हैं। फिर से आ रहे हैं। क्या हुआ बच्चों? ब्लॉग देखने आए हो? डेली आते हो आप लोग शाम को यहाँ? अच्छा यहीं रहते क्या? इसी गांव में रहते हो क्या तुम लोग? हैं? अरे स्कूल जाते हो सब लोग? हैं? कौन सी क्लास में हो? 10th है। अरे बेटा बोर्ड है, बोर्ड, पढ़ाई करो घूमने से अच्छा। सबका बोर्ड है ना, उसका है वो 12th में पढ़ती है और हम 10th। अच्छा, ये सब तो कोई टाइम है कोई 12th में पढ़ती तू? और तूने बायो ली होगी? बायो ले रखी है? क्या लिया है? आर्ट है? तब तो बढ़िया है फिर। अभी तो पास हो जाएगी। आर्ट है, मजे करो भाई। बायो वाले में तो मेरे वो करना पड़ता है भाई, पूरा पढ़ाई 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 करते रहो। अभी तो सही है, जिंदगी चिल रखो। यहाँ पर आपने कितने ब्लॉग बना दिए? यहाँ पे शायद 2-3 बार आए हैं हम लोग। 3 बार, चौथी बार आए हैं हम लोग। हाँ। तो ये सारे बच्चे लोग भी अब अंधेरा हो रहा है तो अपने घर को जाने लग गए। इन सबको ब्लॉग में लेके वायरल कर देंगे। बारिश भी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ना भाई, धुंध तो उस हिसाब से है। ऐसा लग रहा है। फिर आम खाओ इसी बात पे। ना आम नहीं खाऊंगा। अरे आम रस तो मिलेगा, ये तो खाओ, एक एक गुठली भी खाने को मिलेगी। ये भी आम रस में डाल दो। पेट में से ही पेड़ आ जाएगा। क्यों? एक और टेंशन खत्म, जहाँ था फिर खाते रहेंगे आम रस ही। और ये आम रस याद भी रहेगा हमेशा, क्योंकि इतनी बड़ी गुठली तो निकलेगी। जिंदगी भर का आम रस। अच्छा ये चीज हो गई, बच्चों के आने से माहौल बन गया था यार। अच्छी खासी बातचीत हुई, लोग भी आए, पहले वो लोग भी आए, अंकल लोग आ गए थे, फिर ये बच्चा पार्टी। लेकिन इन सबके बीच एक दरुआ भी आया था। जैसे कि हम लोगों ने दिखाया नहीं, उसने जो हमारा 1 घंटा खराब किया ना, जो उसने हमारा खून पिया, जा ही नहीं रहा था, हट ही नहीं रहा था भाई। और पता है हम उसको दारू, अगर मतलब नॉर्मल बंदा होता है वो दारू पी गया था तो उसको बोलते भाई, उस बंदे ने मतलब बता भी रहे थे लोग कि उस बंदे ने लिमिट पार कर रखी है। और वो अंकल भी जो आए थे वो कहते थे हमारा भतीजा कुछ ज़्यादा ही पी लेता है, इसको छोड़ दे, इससे मत वो करना, मुँह लगना।
तो भाई फिलहाल देखो हो चुकी है रात और अब हमारा बन रहा है। देखो कितना प्यारा यार प्लमी वो बनाया, देख रहे हो, आमरस। तो भाई जब से हम लोग आए हैं और तब से अंधेरा हो चुका है और अब जाके मुझे आमरस पीने को मिलेगा। हाँ कोई नहीं। और हमारे साइड में एक दूसरा कैमरा हमारा जिसका स्टोरेज हो चुका है फुल, जिसको हम बाद में अब वो करेंगे। पहले आमरस पियेंगे, पहले आमरस पियेंगे, उसके बाद देखते हैं, स्टोरेज मैनेज करते हैं थोड़ा सा। पहले भाई रात हो गई और रात के मामले में पता ही है कितना प्यारा सेटअप लगता है अपना। तो भाई आज अंदर और बाकी झालर नहीं लगाई मैंने, ना ही अंदर बल्ब लगाया, क्योंकि यहाँ जो है नदी के किनारे हम लोग रिवर साइड कैंपिंग कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि लगातार जो कीड़े आ रहे हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी हवा चल रही है जिस वजह से कीड़े वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे होंगे आपको लाइटों पे, वरना बहुत ज़्यादा कीड़े आ रहे थे। ये सारी दिक्कतें हो रही हैं अभी हमारे साथ, इसलिए मैंने लाइट जो है वो अंदर नहीं लगाई है। बट ये जो बाहर लाइट्स लगी हुई है भाई, ये बहुत प्यारी दिख रही है। एक बार दूर से दिखाता हूँ भाई मैं, अभी ऐसे पास से तो पता नहीं, लेकिन दूर से देखना। अभी मैं जैसे दूर जा रहा हूँ तो देखो भाई क्या प्यारी लग रही है, एक नंबर गाड़ी। और भाई ये देखो कुछ ऐसा अपना वो है, यहाँ हमारा किचन सेटअप लगा रखा है हमने थोड़ी दूर पे, और ये पीछे हमारा टेंट है जिसमें हम लोग सोने वाले हैं। तो भाई ये आमरस हो गया कि क्या हो गया? इससे बनाते आमरस तो नहीं हो गया कि भगवान इंद्र वाला क्यों? ये वाली तो भाई पानी सुना देंगे। ये सॉरी आमरस बनते सोमरस नहीं, अब ये सोमरस हो चुका है। तो भाई देखो इसमें बहुत अच्छा बल्ब है, दिखाता हूँ, पूरा एकदम फील है भाई प्रॉपर आमरस का। अगर ऐसा दे दें वो दुकान वाले तो खाओ भी और पियो भी है, कंपनी वाले तो फिर भी फेंक देते हैं भाई। सब्र का फल मीठा होता है। तो भाई मजा आ रहा है, मीठा ही है और बहुत ही। इसमें आम डाला है, दूध डाला है, अभी तो है यार थोड़ा सा ही है इसमें बचा हुआ, फिर वो कर देंगे ना वेस्ट। और चीनी डाली है, बहुत टेस्टी है। चीनी तो बहुत नाक के बराबर डाली थी भाई। आम ही इस बार ये मतलब आम जो लाए थे ना, मैं बम्बई का आम लाया था, बहुत मीठा निकला भाई आम, बहुत मीठा। तो भाई अभी कटिंग स्टार्ट कर दी है टमाटर और प्याज की, क्योंकि ऊपर बिजली कड़क रही है और हवा चल रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो फटाफट से भाई बनाते हैं खाना। तगड़ी कड़क रही है यार, मेरे को लग नहीं रहा था कि बारिश होगी, कुछ ही देर और जा रही है। जो टाइम गुजर रहा है ना, मौसम जिस हिसाब से इधर हो रखा है, पहाड़ों का एरिया है, बारिश तो लगभग होना तय है। और बारिश ना आए दिन होती है, आए दिन क्या यहाँ पर मौसम कब बदलता है किसी को पता नहीं लगता। अभी देखो 1 घंटे पहले तक कितनी गर्मी हो रही थी, है अब शाम थी। डे में दिखाया ही था आप लोगों को कि पहाड़ कितना ज़्यादा नज़दीक है इस जगह से। तो भाई देखो ये रहे गुड्डू भाई, बता दूं सब बातें नहीं बताइए। अच्छा, लेकिन सीन बहुत तगड़ा हुआ हमारे साथ में। वो चूहा इतना हरामी निकला जिसकी क्या ही वो करूं। अब हमें मजबूरन इतनी रात को गांव में घुसना पड़ा, गांव वाले चोर समझ के मैं तोड़ ना दें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। हाँ आगे फिर लाइट जलानी पड़ेगी यार, आगे लाइट नहीं है, अंदर क्यों रख ली? पहले जलाओ। अरे ये दुकान ही तो नहीं है, दुकान ही लग रही है मुझे तो। चले कोई नहीं, घर से ही हो गया बातचीत। मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग कभी इस गांव में आए नहीं हैं। अच्छा नहीं यार, घर है किसी का, भैंस की चार खाट वाट बढ़िया है भाई। अभी तक हम लोग 10 लोगों से पूछ चुके हैं और हम लोगों ने इस गांव का आधा गांव घूम दिया, लेकिन हमें अभी तक वो नहीं मिली है दुकान। अब हम किसी के घर में घुस गए भाई। देखो अरे ये किसी घर में आ गए थे। ये देखो यहाँ से जब तक रास्ता है पक्का, आया रास्ता यार। फाइनली भाई आखिरकार हमें एक दुकान मिल रही है, वो भी जा रहे हैं इस भाई के साथ खेत। ये लेके आया हमें यहाँ तक और हमें पता भी नहीं है क्या सीन है, बट मज़ा आ रहा है। थक गए, चलते
ये हम लोग यहाँ कैंप कर रहे थे ना, कैंपिंग कर कर रहे नदी किनारे, और तेल हो गया हमारा, चूहे ने बोतल ही काट दी। तो खाना जैसे खाना बनाने बैठे देख रहे हैं कि तेल नहीं है। वो तो खाना तेल छोटी बोतल आधा लीटर। वो कितने की है? हाँ ये दे दो, चलेगा। कितने की है? 85 रुपए की है। ओ भाई फाइनली भाई तेल मिल गया। यस गाइस तेल मिल गया, तेल अब बनेगा अब बनेगा चिकन हमारा बहुत तगड़े से। पीछे पड़े हमारे। कितने लोग थे तुम लोग? तू सही से जाना, हम लोग तो चल निकल जाएंगे। मैं तो निकल जाऊंगा 10 मिनट रहा झटके क्या सीन है भाई तगड़ा निकलने का। आज सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई गुड्डू भाई। सारी तो मतलब नुकसान नहीं किया तेरा हाथी ने कुछ? नहीं पीछे पड़ा, मतलब यहाँ से हाँ तो वहाँ पे लाइट नहीं चमक रही है। हाँ हाँ उतनी दूर तक पीछे किया फिर नहीं आया। बहुत तेज भागते हैं हाथी तो शायद ना। खेले ही था छोटू? ना बाइक में था ये। अच्छा बाइक में था, तभी तो बच गया। मैं जो आया था मैं था हाँ मेरा दादा, हाँ वो और मैं थे, वो बाइक चला रहा था। अच्छा चल कभी अब मौका मिलेगा तो तेरे गांव में ही रुकेंगे, कभी टाइम होगा ना जब आएंगे गांव में ही रुकेंगे, ठीक है? यहीं इसी साइड को आऊँगा कभी, अंदर कोई स्कूल में है तो सही, स्कूल हाँ हाँ स्कूल साइड में वही कह रहा हूँ, उसी साइड में आएंगे ना, स्कूल साइड में कभी। ऐसे सीधे जाएंगे तो जंगल पड़ जाएगा। अच्छा भाई यार ये देखो हम लोग लेने गए थे और कुछ भी सामान किसी ने फेंक रखा है। देखो हमारा टेबल हो गई, भाई सामान वाटर कूलर हो गया, सब प्याज व्याज सब बिखेर के दोबारा काटना पड़ेगा भाई। ये देखो यार कौन आया था यहाँ। ये देखो प्याज वगैरह सारा कुछ गिरा दिया, सारा बर्बाद कर दिया भाई प्लेटें जिसने भी था। वगैरह। सिलेंडर देखो वो गिरा हुआ है, सिलेंडर वहाँ पड़ा, देखो चूल्हा यहाँ पड़ा है, सिलेंडर वो वहाँ पड़ रखा है। लेकिन हम लोग ना बहुत यकीन से गए थे कि यहाँ क्या ही होगा यार, लेकिन किसने किया हुआ है ये सब। हमें मुश्किल से 20 मिनट लगे होंगे। 20 मिनट? हाँ 20 मिनट आधा घंटे लगा हमें। और कोई नहीं था यहाँ, और गांव में तक कोई रास्ते पे नहीं घूम रहा है। लेकिन भाई बताओ वो तो दिख भी नहीं रहा था दूर से, इतना ज्यादा लाइट जलाई तब दिखा मेरे को। इतना ज्यादा देख रहे हो सारा कुछ। साले दलाल कहेंगे, अपनी खुद की 2 कौड़ी की औकात नहीं होती, दूसरों को नुकसान करते हैं साले आगे। क्या लगता है ये किसी जानवर ने तो किया नहीं है? तो भाई देखो ये सारी ना ये इतनी फुद्दू हरकतें भाई मत करा करो, जो भी करके गया है सीरियसली। मुझे पता है कोई जानवर हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि जिस हिसाब से गिराया था है ना, जिस हिसाब से सब सामान गिराया था ना किसी ने, उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि जानवर ने गिरा रखा था, क्योंकि प्रॉपर ऐसे पलटाया है पूरा टेबल को उस साइड को, और वो उसको जानवर अगर इस पर चढ़ेगा भी ना भाई, ये मेरा वेट झेल सकती है। सोचो अभी करंट में मेरा वेट भी अच्छा खासा है, और उस पर वाटर कूलर रखा हुआ, सब कुछ है, इस पर अच्छा खासा लोड रखा हुआ है। देखो टेबल पे इतना लोड टेबल झेलती है वाली, ठीक है? सब कुछ था, और सिलेंडर यहाँ पड़ा था, चूल्हा वहाँ पड़ा था। ऐसे कोई जानवर नहीं फेंकेगा, इतना मैं डैम श्योर हूँ। तो ये फुद्दू चीज़ें करना भाई छोड़ दो, मेरी बात मानो, क्योंकि किसी का भी ना नुकसान करके तुम्हारा घंटा कुछ नहीं होने का। अगर तुम्हें लगता हो कि तुम मतलब किसी की सक्सेस से जल के या किसी चीज़ से करके तुम भी वो चीज़ कर लोगे, तो तुम्हें ऐसा घंटा कुछ नहीं कर पाओगे भाई। ये सीरियसली वाली बात है। ये देखो फालतू में, और ये कोई चीज़ देखो हमारे साथ हमारा क्या ही नुकसान हुआ, कुछ नहीं नुकसान हुआ भाई। लेकिन ये सब चीज़ें, ये जो खाने की चीज़ें थी, प्याज टमाटर वगैरह और चीनी, ये जो भी हमारा सामान रखा हुआ था, ये सारा बर्बाद कर दिया। इससे कोई फ़ायदा मिला? ये क्लास निकाल ली क्यों गुड्डू भाई? ये किसी बंदे ने क्लास निकाली, हमारे साथ कोई फ़ायदा मिला उससे? कुछ नहीं मिला। तो भाई आराम से रहो, आराम से तुम सुकून की ज़िंदगी जियो। नहीं हमसे लड़ लो यार, हाँ चीज़ें थोड़ी हैं कि आके किसी का सामान, अब हम लोग चले गए ऐसे छोड़ के, यार कितना यकीन करके गए होंगे कि बताओ हमारा सामान। और हमारे उत्तराखंड साइड में अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो फिर क्या ही भरोसा करेगा भाई। अभी उत्तराखंड साइड में ये सब चीज़ें नहीं होती यार। क्लास है हमसे भाई, बात करना सामने, आ बात कर हमसे। अगर है तो दम, अगर इतना ही वो रख रहा है तो भाई एक हाथ भी कर ले, 2 हाथ कर ले हमसे। लेकिन अगर दम रख भाई अपने अंदर, ये फुद्दू चीज़ें करके कुछ नहीं उखाड़ लेगा तू। फिर से काटनी पड़ रही है मिर्च और प्याज वगैरह, ताकि फटाफट से बना पाए खाना। हाँ यार, ये किसी ने गिरा के ना ड्रामा क्रिएट कर दिया। चलो तेल लेने के चले गए,
और किस्मत इतनी खराब है भाई, हम्म। किस्मत इतनी खराब है हमारी कि मतलब यहाँ हम लोगों ने जब खाना बनाने बैठे तब हम लोगों ने चेक किया कि भाई तेल चेक करते हैं। जैसे तेल चेक करने लगे तो पता लगा चूहे ने तेल की बोतल ही काट दी, सारा तेल तो हमारी गाड़ी में गिरा पड़ा है। और भाई दुकान भी इतनी ज्यादा दूर थी, 2 किलोमीटर के आसपास थी, 2-2.5 किलोमीटर थी यार। लेकिन भाई बहुत लेकिन जो रास्ता था ना वो काफी ज्यादा खतरनाक था। हर तरफ करंट छोड़ रखा था लोगों ने, क्योंकि हाथियों की वजह से खतरा बहुत ज्यादा है। कहीं भी वो छोटू मिला था, हाँ। तब हम लोगों को पता चला कि करंट आ रहा है, नहीं तो हम लोग तो गलती से भाई कहीं चिपक जाते हैं ऐसे। फिर अच्छा हुआ कि उन्होंने भेज दिया था ना, उसको भेज दिया कि चले जा तू। और वापसी में जब हम लोग लौट रहे थे तब हमने नोटिस किया कि वाकई तारों से बिल्कुल चिट चिट की आवाज आ रही थी। फिर हमें लगा कि भाई बहुत बचे हम लोग तो भाई यहाँ बन रहा हमारा स्पेशल ग्रेवी चिकन। चिकन तो इसमें है ही नहीं। पहले मसाला बनेगा कि पहले चिकन बनेगा? चिकन क्यों कह रहे हो, मसाला बन रहा है ना। बन चिकन रहा है, ये तो गलत चीज है, कुछ दिखा रहे हो कुछ बता रहे हो। नहीं बन भाई, इसमें ना वो चिकन जो है इनविजिबल है अभी, वो बाद में विजिबल हो जाएगा, देखना लास्ट में देखो तो चिकन दिखेगा। तो फिलहाल अभी थोड़ी देर तक चिकन नहीं दिखेगा आप लोगों को। चलो फिर वेट करते हैं चिकन दिखने का। अब भाई जरा ये चेक करो, हम दोनों की अभी सांसें अटक गई थी कुछ देर के लिए। गुड्डू भाई बताओ। सही बात है यार, कुछ देर के लिए भाई देखो सांसें अटक गई थी। अचानक से भाई ऐसा लगा ना कि यहाँ कुछ है, और देखो कितनी ज्यादा आवाजें भी आ रही है ना जब ये लोग चल रही हैं तो बिल्कुल ऐसा लगा कि हाथियों का एक बहुत ही बड़ा झुंड आ रहा है हमारी तरफ। बिल्कुल जैसी इनका भी झुंड बहुत बड़ा है, देख रहे हो। दोनों लोग हम लोग बिल्कुल शॉक हो गए कि भाई ये क्या है। लेकिन भाई जब टॉर्च मारी हम लोगों ने, फिर जब ये भैंसें दिखी हैं तब जाके थोड़ा सुकून मिला है। अच्छा लगा कि हाँ भैंस है, नहीं तो हमें लगा आज गए भाई। आज भागने का मौका भी नहीं देता भाई इतनी पास से। तो इतनी आवाज ऐसी आई कि बिल्कुल हमारे तरफ कोई, और रियल में देख लो भैंसें बिल्कुल पास में है एकदम। देखो ये जा रही है इतनी रात और दूसरी पता है ये देखो, ये तो यहाँ से तो फटी मेरी, और उससे तो फटी मेरी यहाँ से। ये देखो इधर भी है, देखो भैंस, वो देखो एक नहीं है बहुत सारी है, देखो ये। हाँ यार बहुत सारी हैं, वो देखो भाई मेरी इनसे ज्यादा बड़ी। मसाला तो बड़ा तगड़ा बना है गुड्डू भाई। और फाइनली चिकन भी मिल गया। अब चिकन बन रहा है, देखो मसाला बन चुका है और अब बना रहे हैं चिकन। नहीं पहले भी यही बन रहा था, मसाला ग्रेवी चिकन। वो उस समय चिकन ना दिख नहीं रहा था उसमें, अब क्या है, अब चिकन तुम्हें दिख रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे थे बस। ये बात है। तो भाई लोगों बताओ चिकन दिख रहा है नहीं दिख रहा? मतलब सही है, जो हाथी वो भैंसों ने फाड़ी ना, उसकी चक्कर मुझे बार-बार पीछे देखना पड़ रहा है। मैं तो रेडी हूँ, लेकिन डरा दिया था भाई भैंसों ने। हाँ मैं वैसे भी बिल्कुल रेडी हूँ गुड्डू भाई। इधर से अगर आने की आवाज आई और मुझे दूर से दिखे कि अगर मामू है कि भैंस की ऐसा रॉकेट बनना है, सीधे टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया ना हम लोगों को, करीब 11:15 बजने वाले। कूदते फिरते सीधे गाँव में मिलूंगा, वो सब तार सब तोड़ दूंगा, करंट वाली तुम देखते रहो। तो भाई हमने लगाया है भंडारा हम दोनों लोगों के लिए खाली। और जो चावल हैं वो हमारे थोड़ा सा जल गए नीचे से, क्योंकि हम थोड़ा सा टाइगर वाइगर की मूवमेंट देखने में रह गए। और ये है भाई चिकन, जो कि बहुत ही प्यार से बनाया गया है। आज निकालो चावल। भैंसों का झुंड आया, उसने तो हाथ पैर फुला देते यार 2 मिनट के लिए। मैंने सोचा भैंस की पूंछ अब आया, मैंने कहा हाथी आया, अब गए भाई, खत्म कहानी। अचानक से ऐसा हो जा रहा था यार, बस। हाँ उस समय तो यार दिमाग काम करना बंद कर गया था भाई मुझे तो, और मुझे भी सच में लगा यार, क्योंकि देखो सीन ही ऐसा बना तो लगा ही यार हाथी आ गए, क्या सोचता बंदा। और इतना बड़ा भैंसों का तो कोई सोच ही नहीं सकता ना, क्योंकि इस समय भैंसे तो मुझे तो भाई बिल्कुल जब आवाज आई ना, मैंने कहा अरे यार अब तो गए, क्योंकि हाथी से कहाँ भागोगे, और वो भी पूरा इतना बड़ा झुंड हो।
तो भाई सीन कुछ ऐसा है, अभी खाना वाना खा लिया और जो सामान हमने बाहर है वो सारा रख दिया है। अभी देखो वहाँ से दिख रहा होगा गाड़ी के अंदर पे, और टेंट हमारा पूरा ऊपर खुला हुआ है मस्त। टेंट में जाके बस सोना है। और भाई आप लोग कमेंट करते हो ना कि रात में जो एक्टिविटी होती है वो दिखाया करो। भाई जो मैं सो रहा हूँ, अगर मैं आपको टाइम दिखाऊंगा ना, आप ये बोलोगे कि भाई क्या रात तो तूने वैसे ही काट दी। तो अभी टाइम लगभग 1 बज रहा होगा, टाइम देखता हूँ 1:37 हो चुके हैं भाई करंट में अभी। तो भाई अभी है सोने का टाइम, क्योंकि 3 घंटे बाद उजाला होना स्टार्ट हो जाएगा। अरे बूंदे आने लगी, और भाई बारिश आने का बहुत हाई चांस है। अगर बारिश आती है अच्छी से तब तो मैं उठूँगा, वरना भाई क्योंकि ऐसी नींद आ रही है, ऐसी थकान हो रखी है, क्योंकि 2.5 किलोमीटर पैदल जाके तेल लेके आना और बाकी ये सब करना कैंपिंग में बहुत अच्छी थकान है। तो इस ब्लॉग को करते हैं भाई यहाँ पर एंड, और चलते सीधे अपने टेंट में सोने के लिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नई लोकेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।